प्रॉपर्टी पर 7 टैक्स खत्म हो चुके हुए हैं। बहुत बड़ी खबर है, एफबीआर ने भारी टैक्सेस को खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने मुतालबात मान लिए हैं। आईएमएफ ने ये कह दिया, वो कह दिया। मैं पिछले 1 माह से मुसलसल ये बात कह रहा हूं बार बार कि खबरों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और वही हुआ जिस बात का डर था, जो मैंने पहले दिन से आपको बताई थी कि लोग सिर्फ और सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं और सही बात नहीं बताते हैं। उसकी एक बेसिक वजह मैं आपको बता देता हूं कि लोग सिर्फ वो अपनी वीडियोस में बताते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल वकील होने के नाते गुज़श्ता 17-18 साल से मैं वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सच बात बताऊं, जो कानूनी बात है। किसी किस्म की वो गलत बात या गलत इन्फॉर्मेशन उसमें ना हो, जिसको यकीन करते हुए बाद में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़े। तो मैंने आपको बार बार ये बात बताई हुई है कि कोई भी शख्स अगर ड्राफ्ट स्क्रीन पे शेयर नहीं करता कानून का, जुबानी कलामी खबर ही पढ़ने बैठ जाता है, वो कोई भी शख्स है, वो मैं हूं या इसके अलावा भी कोई बात है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कानून की ड्राफ्ट को जो है वो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैं ड्राफ्ट सामने रख के बात करता हूँ, जुबानी कलामी बात नहीं करता। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके बाद जो है वो टैक्सेस में कमी होनी है या नहीं होनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सेक्शन 114C जो है वो दिसंबर में ऐड करवाने के लिए जो है वो एक बिल कौमी असम्बली में जो है वो प्रेजेंट किया गया था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि कोई भी एप्लीकेशन अगर कोई इनएलिजिबल पर्सन देता है जो कि गाड़ी की खरीदो फरोख्त से रिलेटेड हो या इसके अलावा जो है वो प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त से रिलेटेड हो, उसको जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर वो शख्स फाइलर है तो उसको 130% से ज्यादा खरीदने की इजाजत नहीं होगी, और अगर वो एक नॉन फाइलर है तो उसकी हद तक जो है वो 800cc गाड़ी से ऊपर नहीं ले सकता, वो ट्रैक्टर से ऊपर नहीं ले सकता। इस तरह की कंडीशन जो है ऐड की गई थी। कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है उसमें इजलास के अंदर ये बात का हतमी फैसला हो चुका हुआ है, और ये बात सामने आ चुकी है एफबीआर की तरफ से कि एफबीआर के पास इस कंडीशन को इंप्लीमेंट करने का मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, उनके पास जो है ऐसा तरीकेकार अभी तक नहीं डेवलप हुआ जिसके तहत इस कंडीशन को जो है पूरा किया जा सके। तो एफबीआर के चेयरमैन ने यह बात कह दी कि हम एक मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं जो कि इस कंडीशन के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट करेगा। तो उसमें मजीद फिर ये बात फाइनलाइज हुई कि ठीक है, आपके पास 2 महीने हैं, आप 2 माह के अंदर वो सिस्टम तैयार कर लें, तो उसके बाद जो है ना हम इस 114C को भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन 114C से ना ऐड होने की वजह से कोई भी टैक्स कम नहीं होगा। फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर के जो रेट्स जून 2024 में डिफाइन कर दिए गए थे, परचेजर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी तक 3% टैक्स है, उसको देना ही पड़ेगा। जो लेट फाइलर है उसको 6% देना ही पड़ेगा। जो नॉन फाइलर है उसको 12% देना ही पड़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी खरीदने जाता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी बात हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसकी तस्दीक करना हमारी कानूनी जिम्मेदारी भी है और अखलाकी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि इसमें पैनाडोल और पैरासीटामोल वाला हिसाब नहीं है कि अगर सरदर्द हो रही है, पैनाडोल नहीं मिली तो पैरासीटामोल कर लें। क्योंकि इसकी बेसिक वजह यही है कि कानून में जो बात लिख दी गई है, जो जिस तरीके से बात आ चुकी है, वो उसी तरीके से ही इंप्लीमेंट होनी है। उसमें किसी किस्म की दो राय नहीं हो सकती कि ऐसे नहीं हुआ तो वैसे कर लो, वैसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लो। हर शख्स कानून के मुताबिक पाबंद है, वो चेयरमैन एफबीआर हो, वो कोई भी इसके अलावा अदारा हो जो कि कानून के मुताबिक चलने का पाबंद है, वो उसके खिलाफ नहीं चल सकता। और एक चीज मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूं कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि कानून ऐसे ही बदल जाता है, टैक्स ऐसे ऊपर गए, 2% आ गया, 1000% पे चला गया, 300% पे आ गया, 3% पे चला गया, ये इस तरह नहीं होता है। इनकम टैक्स कवानीन के अंदर तब्दीली करने के लिए सबसे पहले आपको फाइनेंस एक्ट में तब्दीली करनी पड़ती है। जब तक आप फाइनेंस एक्ट में तब्दीली नहीं करेंगे, उसके सेक्शंस के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, उसमें तब्दीली करने के बाद आप जो है वो उसको जो है वो बजट में इंजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने मिनी बजट भी लाना है तो आपको इन द एंड फिर से जो है वो फाइनेंस एक्ट में ही तब्दीली करनी पड़ती है। तो फाइनेंस एक्ट की बात तो यहाँ पे कोई यूट्यूबर डिस्कस ही नहीं कर रहा, ना कोई टिकटॉकर डिस्कस कर रहा है, ना कोई फेसबुक पे बैठा कोई शख्स डिस्कस कर रहा है। हर शख्स सिर्फ यही कह रहा है रियल एस्टेट पैकेज, रियल एस्टेट पैकेज। रियल एस्टेट पैकेज कहां से आना था? जब बेसिक रेट्स है वो कम होंगे तो कुछ इसमें चेंजिंग आएगी ना। जब उसकी कोई प्रपोजल ही जो है वो जेरे गौर नहीं है, फिर इसमें काबीना की जो डिवीजन है उसका जेरे गौर नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी स्टेज पे कोई टैक्सेस में कमी होती है तो डेफिनेटली आपसे शेयर की जाएगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि टैक्सेस जो है वो प्रॉपर्टी पे कम होने चाहिए और उसको रियल एस्टेट के अंदर जो है वो जाना चाहिए पैसे को। क्योंकि हर शख्स का ख्वाब होता है कि वो अपना घर ले सके, अपनी प्रॉपर्टी ले सके। लेकिन यहाँ पे लोग जब मिसगाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, उनको तो व्यूज मिल जाते हैं लेकिन किसी और का कोई फायदा नहीं होता इसमें। क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह यह है, मैंने आपको बताया कि अगर किसी की वीडियो दिखाने की वजह से आपके पैसे टैक्स में कम होते हैं तो 100% दिखाएं।
कानून के अलावा कोई शख्स नहीं चल सकता। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।